पंचकोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण में दोहरा मापदंड, प्रशासन पर लगे गंभीर आरोप। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण के दौरान मुआवजा वितरण में घोटाले के आरोप सामने आए हैं। अमरजीत कौर ने जिला प्रशासन और संबंधित जेई पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका मामला न्यायालय में लंबित होने के बावजूद उनके विपक्षियों यानी कुलजीत सिंह, गुरजीत सिंह, बलजीत सिंह आदि को मुआवजा दे दिया गया है। वहीं चक्रतीर्थ मोहल्ले के विनोद कुमार पांडे का मुआवजा मुकदमे का हवाला देकर होल्ड कर दिया गया, जबकि वे अपनी जमीन पर काबिज हैं। अमरजीत कौर ने बताया है कि उनका मामला सिविल जज इंजीनियर डिवीजन मौज फैजाबाद में विचाराधीन है, फिर भी उनके विपक्षियों को भुगतान कर दिया गया। दूसरी ओर ब्रह्मकुंड क्षेत्र में भी मुकदमे के बावजूद कुछ लोगों को मुआवजा दिया गया है, लेकिन विनोद पांडे का भुगतान रोक दिया गया है। दोनों पीड़ितों ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय जाने की बात भी कही। प्रशासन की इस दोहरी नीति पर अयोध्या में चर्चा गर्म है। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए अयोध्या से अंकुर पांडे की रिपोर्ट। जब हमारा भी तो यही मुकदमा चल रहा था, तो हमारा जो है ये मुआवजा होल्ड कर दिया गया, तो उनका मुआवजा कैसे दे दिया गया? अगर जो उनको दे दिया गया तो हमारा भी मुआवजा हमको भी देना चाहिए था। जबकि हम यहाँ पर आज से नहीं, बचपन से हमेशा से हमारे बड़े पिताजी का ये मकान है और मैं यहाँ रह रहा हूँ। मैंने इसको बनवाया है, यहाँ मंदिर भी मेरा टूट गया, मेरा मकान गिर गया, मेरी बाउंड्री जो बनवाई थी मेरी वो टूट गई, सब गिर गई। तो मुझे ये दिखाया गया कि यहाँ की इस पे मुकदमा चल रहा है, और मैंने जो है मुख्यमंत्री के यहाँ पोर्टल भी किया, और वहाँ से 1076 से फ़ोन भी आता है, बार बार कहा जाता है। तो मुकदमा मेरा ज़मीन का चल रहा है, ना कि जो है हम जो बनवाए थे दीवार, जो बाउंड्री, जो कमरा हमारा गिरा उसका, उस पर तो नहीं चल रहा है ना। और अगर ऐसा है, चल रहा है, तो फिर वहाँ ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे पर जो है उनको कैसे क्यों दे दिया गया? अमरजीत सिंह कौर को जो है, उनके भी विपक्षियों से तो मुकदमा चल रहा था, तो जो लोग तो उनको क्यों दे दिया गया भाई? हमको क्यों नहीं? जब अगर वहाँ भी तो मुकदमा था, विवाद था वहाँ भी, तो उनको जब दे दिया गया तो हमको भी देना चाहिए। तो क्या हमारा मुआवजा क्यों होल्ड कर दिया गया? हमा हो सकता है कि हमारे विपक्षी से जो है यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी जो भी रहे हों, ये हैं मौके पर, उनका उनका जो है साठ-गांठ रहा हो, इसलिए हमारा जो है मुआवजा रोक दिया गया, या वो लोग खुद ही आपस में कुछ समझौता कर लिए हों, हमारे विपक्षी या अधिकारीगण मिल करके। एडवोकेट है सुनीता पांडे। जी, जी, अपने जी। आप को एडवोकेट बताई है, हाँ, किया है, आपको यहाँ पर नौकर बता करके कहा वो नौकर है, हमारे यहाँ किराएदार है। हाँ। इसको लेकर के आप क्या? अरे वह हमारे यहाँ खुद ही वो उस स्थिति में है, हमारी वो कोई नहीं है। और हमारे पिताजी, उनके जो है माताजी के से कुछ उनका अनैतिक संबंध था, जिससे वो अपने आप को हमारे पिताजी की लड़की बताती हैं, और वो यहाँ रह नहीं रहे थे, अलग वो लेकर के रह रही थी। जबकि फिर वहीं से उन्होंने जो है क्या सरबराहकारी, वसीयत क्या-क्या उनसे लिखवाया, जो है मुख्तार आम बनी, फिर जो सब कुछ किया और ले जाकर लिखवाया। अब उनसे कैसे क्या-क्या किया, जबकि हमारे पिताजी स्वयं जो है उन्होंने एक पेपर में गजट कराया था। अगर सुनीता जी को मालूम होगा, ये उनके पास पेपर भी होगा, उसमें उन्होंने स्वयं लिखा है, अपने बयान दिया, अपने मुँह से कहा है कि मेरा लड़का विनोद कुमार पांडे, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा लड़का विनोद कुमार पांडे मेरे कहने सुनने में नहीं है। जबकि स्वयं पिताजी उमाशंकर पांडे स्वयं कह रहे हैं मेरा लड़का, तो मैं नौकर कैसे हो गया? इसको लेकर के आप कड़ी कार्रवाई करवाएंगे? जी, ज़रूर करेंगे हम इस पर जो है। को लेकर के आप हाँ, हाँ, हाँ। हाईकोर्ट हाई कोर्ट तक हम जाएँगे, अगर हमको हमारे यहाँ नहीं कोई सुनवाई हुई तो हम हाई कोर्ट तक ज़रूर जाएँगे, मुआवजे को लेकर के। और ये सर, हमारा नाम है विनोद कुमार पांडे, सन ऑफ उमाशंकर पांडे। हमारे बड़े पिताजी के लड़के हैं रामशंकर वासुदेव घाट पर रह रहे थे वहाँ, उनके लड़के को अवधेश जी को कहती हैं कि वो नाऊ हैं, तो क्या ये सब वो सिद्ध करेंगी कोर्ट में कि हम नौकर हैं, वो नाऊ हैं? ज़रूर करेंगे हम। इसमें देखिए प्रकरण ये है कि हमारा प्लाट वहाँ पे ब्रह्मकुंड रोड पर, ठीक है, हमारा एक प्लाट था। तो उस पे जो कहते हैं उसका मुआवजा, जब उसका ध्वस्तीकरण हुआ परिक्रमा चौड़ीकरण के लिए, तो उसका उसका मुआवजा हमने उनसे बात किया, एडीएम सिटी से लोक निर्माण में हमने एप्लीकेशन डाला कि सर इसका मुआवजा किसी को ना दिया जाए जब तक मुकदमा चल रहा है। मुकदमे के फैसले के उपरांत ही जिसके पक्ष में जाता है आप उसको आप मुआवजा दे दीजिएगा। तो उस समय जो एडीएम सिटी थे, प्रशासन श्री अमित सिंह जी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैडम आप परेशान मत होइए, जब तक इस मुआवजे को मैं होल्ड करा देता हूँ, और जब तक कि मुकदमे का फैसला नहीं हो जाएगा तब तक ये मुआवजा किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन उनके जाते ही, उनके जैसे उनका ट्रांसफर हो गया वहाँ निर्वाचन आयोग में, उनको किसी पद पे भेज दिया गया। उनके जाते ही यहाँ के एई जेई ने मिलकर
सब बंदर बांट कर लिया। और हमारे विपक्षीगण, जिसका कि हमारा मुकदमा चल रहा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि सर इसका मुकदमा चल रहा, सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ 236/13 मुकदमा चल रहा है, लेकिन इन्होंने जो है पता नहीं किस आधार पर सबको इन्होंने मुआवजा दे दिया, हमारे विपक्षीगण जिनसे हमारा मुकदमा चल रहा है। अभी हमें समय पहले पता चला कि चक्र तीर्थ निवासी श्री विनोद कुमार पांडे जी का भी सेम यही केस था। वो तो अपने मकान पे काबिज थे, लेकिन उनका जब ध्वस्तीकरण हुआ तो उनको सरकार ने मुआवजा ना देकर उनके मुआवजे पे होल्ड लगा दिया, इस आधार पर कि आपका मुकदमा अदालत में चल रहा है, जब आपका मुकदमे का निर्णय हो जाएगा तब हम मुआवजा देंगे। लेकिन सर यहाँ हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ ये दो अर्थी, या हम ये कहें दो अर्थी व्यवस्था क्यों की गई है? एक तरफ तो हमको ये कह दिया गया कि आपका मुकदमा हमारा मुकदमा चल रहा था तब भी हमारा मुआवजा विपक्षी को दे दिया गया। दूसरी तरफ जो पांडे जी हैं, उनको यह कह के उनका मुआवजा नहीं दिया गया कि आपका मुकदमा चल रहा है, जब तक ये निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक आपका मुआवजा होल्ड कर दिया गया है। तो हम बहुत ही व्यथित हैं, बहुत ही दुखित हैं कि ये इस तरह का जो प्रशासन है या किसकी मिलीभगत से ये सब काम हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। और ये हमारे विपक्षीगण गुरुद्वारे ब्रह्मकुंड के सेवादार सरदार गुरजीत सिंह, सुरजीत सिंह, कुलजीत सिंह, चरणजीत सिंह आदि, उनके पुत्र आदि हैं। और इन्होंने अभी जब उसका नगर पालिका में भी उसे दाखिल खारिज की प्रक्रिया पे रोक लगी है, तो उन्होंने किस आधार पे, ये मेरे पास कोई कागज भी है जो उन्होंने दिया है कि इतने मीटर इतने, हाँ, हमने एप्लीकेशन भी दिया, वो एप्लीकेशन भी मेरे पास है। हमने उसमें उनको रिसीव भी कराया था कि सर प्लीज आप इसको किसी भी कीमत पे इसका मुआवजा किसी को मत दीजिए, मुझे भी नहीं दीजिए, आप इसको होल्ड कर दीजिए, जब जिसके पक्ष में फैसला होगा उसको आप दीजिएगा। लेकिन इन्होंने जैसे ही हमीद सिंह जी गए, वैसे इन्होंने बंदरबांट कर दी। कि पूरी मिलीभगत है, पूरी ये परसेंटेज का खेल है कि इतना परसेंटेज हमको दीजिए। बिल्कुल जाएंगे, हाई कोर्ट क्या कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे।